टेन 9000 के साथ। तो क्या होगा अगर सारे बैंड का वर्सेस कर दे बैंड 10 9000 के साथ? तो कौन जीतेगा इस फाइट को? क्या सारे बैंड जीत जाएंगे और वो लोग हरा लेंगे बैंड 10 को? तो आज की वीडियो हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और मैं इस टॉपिक पे काफ़ी सारे वीडियो बनाने वाला हूँ। जैसे कि मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ ऑल बैंड वर्सेस बैंड 10 क्लासिक वाले बैंड 10,000 के ऊपर। फिर मैं इसके नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा ऑल बैंड वर्सेस अल्टीमेट वाले बैंड 10,000 का। फिर उसके बाद अपने ऑल बैंड वर्सेस बायोमेट्रिक्स वाले बैंड टेनिसन का। तो इन सब पे ही मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ये वाला वीडियो है ऑल बैंड वर्सेस बैंड 10,000 क्लासिक। तो गाइस फिर से सभी लोगों का स्वागत है अननेक्स जाती है जहां पर बेंटन 1000 रहता है। उस जगह पर डॉक्टर एनिमो घुसपैठ करता है और वहां पर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी बेंटिनेशन और उसकी वाइफ वहां पर आ जाते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर एनिमो तुम वहीं पर रुक जाओ। लेकिन डॉक्टर एनिमल नहीं रुकता और कहता है कि तुमने देर कर दी बेंटिनेशन, मैं क्रोनोपोटर की यूज करते हुए पास में जाऊंगा और एआर से हासिल करूंगा। बेंटिनेशन उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उस क्रोनोपोर्टल पर घुस जाता है और वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन बेंटिनेशन उसको रोक नहीं पाता। तभी वहां पर फिर से डॉक्टर एनिमो आ जाता है। किसी एक लड़के डॉक्टर एनिमो को वहां पर लेकर आया होता है। बेंटिनेशन कहता है कि स्पैनर तुम यहाँ पर कैसे? और उसकी वाइफ कहती है स्पैनर तुम कितने दिन से गायब हुए थे, हमने तुम्हें कितनी बार ढूंढा। डॉक्टर एनिमी को स्पैनर यहाँ पर लेकर आया होता है। डॉक्टर एनिमी को इस सारा प्लान यहाँ पर चौपट हो चुका था। अब बेन 10,000 डॉक्टर एनिमी को पकड़ता है और हथकड़ी लाके वहाँ से लेके जाता है। अब इस बार यहाँ पर गेबर मैक्स की रिटायर होने की वक्त आ चुकी थी, इसीलिए इसे सेलिब्रेट में उन सभी वहाँ पर जाना था। लेकिन स्पैनर कहता है कि मुझे कुछ और काम है और मैं से यहाँ जा रहा हूँ, इसीलिए वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वहाँ से चला जाता है। अब कुछ ही समय के बाद बेंटिनेशन अपने बेटे को बुलाता है केन को, केन इधर आ जाओ। वहाँ पर बेंटिनेशन पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे देर हो गई, मैं ओमेटिक्स को ढूंढ रहा था। केन की मॉम कहती है कि तुम ओमेटिक्स से यूज करने के काबिल नहीं बने, इसीलिए ओमेटिक्स को छोड़ दो। अब इन तीनों लोग डॉक्टर एनिमो को लेते हुए उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वेम्पर मैक्स के रिटायर होने के बाद रूक को इस कुर्सी का संभालना था। रूक के पास बेंटिनेशन जाता है, कहता है कि रूक क्या तुम इस कुर्सी को संभालने के लिए रेडी हो? रूक हाँ कहता है। तभी वहाँ पर ग्वेंटिनेशन और कैबिन भी आ जाते हैं। इस दफा ग्वेंटिनेशन बड़े हो चुकी थी और कैबिन भी बहुत बड़ा। तो ये पूरी तरीके से सभी लोग 30 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, इस वजह से हमें सभी लोग बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ग्वेंटिनेशन कैबिन बेन से मिलने आ जाते हैं। बेंटिनेशन भी इन दोनों को मिलकर बहुत खुश होता है। इन सभी लोग आपस में पुराने यादें ताजा करते हुए बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अर्थ की प्रेसिडेंट भी आ जाता है। उन सभी लोग जो भी इधर बैठा हुए थे, उन सभी लोग मेहमान सभी अर्थ की प्रेसिडेंट को देखने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर हमें देखने को मिलती है आर्चिड। आर्चिड इस दफा अर्थ की प्रेसिडेंट बन चुका है। उसके सामने कई सारे टेक्नो रोबोट भी है। उन सभी रोबोट उस आर्चिड को प्रोटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर आर्चिड बताता है कि हेलो गाइस, तुम सभी लोग को अजीब लग रहा होगा ना, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट बन चुका हूँ, अर्थ की सबसे ताकतवर इंसान। तभी हमें अलग सा सीन देखा जाती है जहाँ पर एक लड़की वाली वहाँ पर अंदर घुस जाती है। इस एरोप्लेन के अंदर घुसने के बाद वो इनविजिबल हो जाती है। यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि इस लड़की के पास इनविजिबल होने की पावर है। यहाँ से वो सभी लोग के पछाड़ते हुए चले जाती है। गार्ड इधर उधर देख रहे होते हैं लेकिन उसको नहीं देख पाते, इस वजह से वो एक तिजोरी के सामने पहुंच जाते हैं। कॉल में बताती है कि मैं तिजोरी के सामने पहुंच चुका हूँ। यहाँ पर वो लड़की किसी दूसरे इंसान के साथ भी बात कर रही होती है। उस दूसरे इंसान को हमें दिखाई जाती है, एक था एक क्रोनोसेपियंस और दूसरा था राइनो। इन दोनों आपस में बात करते एक मड़ी जैसा चीज है। वेलकम करता है, कहता है कि आर्चिड तुमने किसने वोट दिया और तुम प्रेसिडेंट बन गए। तभी केन जाके आर्चिड को वेलकम करते हैं। आर्चिड बेंटिनेशन गोइन कैबिन के साथ बात करने की कोशिश करता है लेकिन इन तीनों उस आर्चिड को इतने थोड़े से भी भाव नहीं देते। उन सभी लोग तो उसको भाव दे रहे थे लेकिन इन तीनों लोग
उसको भाव ही नहीं दे रहे थे। तभी वहाँ पर एक जोर से अलार्म बजती है। यह अलार्म सिक्योरिटी तोड़ने की वजह से अलार्म होती है। कोई लोग इसके अंदर घुसपैठ कर चुके हैं, इस वजह से उन सभी लोग के ऊपर हॉर्न बज रही होती है। उन सभी लोग अलर्ट होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर कोई घुसपैठ आ चुके हैं, अब हम सभी लोग को सावधान होना होगा। तभी वहाँ पर अचानक लाइट चली जाती है। इस वजह से वहाँ पर जो भी ग्रेविटी था उन सभी लोग ग्रेविटी के ऊपर होते हैं और ग्रेविटी न होने की वजह से उन सभी लोग ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। और इस बात से केविन रॉबिन, बेन टेनिसन और मैक्स टेनिसन सबको शांत कराते, कहते हैं कि ये कुछ ही समय के लिए होने वाला है, इसलिए तुम सभी लोग शांत रहना। तभी ग्रैंडमास्टर कहते हैं कि मैं इस जगह पर पहुंच जाता हूँ और इसको ठीक करके आता हूँ। कहते हैं वहाँ से चले जाते हैं और लास्ट में ये भी बताते हैं कि बेन टेनिसन तुम सभी लोग इधर उधर संभालो। कहते हैं वहाँ से चले जाते। तभी हमें उस लड़की को देखा जाती है जो तिजोरी के सामने होती है। उस तिजोरी को खोलते हुए इधर उधर चेक कर रही होती है। वो इधर उधर चेक करने के बाद उसे एक अनाइलार मिलती है। अनाइलार को तो वो ले लेती है और दूसरी तरफ से वो एक क्रिस्टल को भी दिखाती है। कहती है कि ये क्रिस्टल तो नकली है। अब इस चीज को सुनते हुए क्रोनोसेपियंस कहता है कि क्या ये नकली है, तो इधर इधर तुम ढूंढ लो, तो जैसे भी करके भी तुम उस क्रिस्टल को लेके आ जाओ मेरे पास। अब वो राइनो भी उसी क्रिस्टल को ढूंढने के लिए अंदर घुस जाता है। तभी हमें ग्वेन टेनिसन अपनी मैना पावर की यूज करती है, यहाँ पर क्या हो रहा है वो चेक कर रही होती है। तभी उसे एक महसूस होता है, वहाँ पर मेल्टन होता है। वो सेलेस्टियल सेपियंस का नाम मेल्टन होता है और कहती है कि यहाँ पर मेल्टन आया हुआ है, वो किसी चीज को तो ढूंढ रहा है। तभी बेन टेनिसन कहता है जो भी चीज ढूंढ रहा है मैं उसको जम के तो पिटाई जरूर करूंगा, तुम सभी लोग ऊपर की तरफ जाओ। यहाँ पर सेलेस्टियल सेपियंस ऊपर की तरफ होता है और उन सभी लोग मेल्टन के ऊपर चढ़ जाते हैं, मेल्टन को रोकने की कोशिश करते हैं। हाँ पर दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है ब्रेंडन थाउजेंड ऊपर की तरफ पहुंच चुका था। वहाँ पर मेल्टन भी था। अब मेल्टन को देखने के बाद उन सभी लोग हैरान होते हैं। वहाँ पर तीन मेल्टन होता है, वो आप अपनी अलग अलग रूप बदल चुका था। वहाँ पर ग्वेन टेनिसन, बेन 10,000 और बेन 10,000 की वाइफ भी होते हैं और उन सभी लोग मेल्टन को कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या ढूंढने आए हो। अब इन दोनों के बीच यहाँ पर लड़ाई चलने वाली थी। बेन टेनिसन अपने हीरो वाले रूप में आने वाला था, इसलिए वो अल्टीमेट रिस्क यूज करता है, लेकिन वो एलियंस में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। इस बात से वो हैरान होता है, कहता है कि मेरे ऑमिटिक्स काम क्यों नहीं कर रहा। लेकिन मेल्टन बताता है कि यहाँ पर कोई भी की इफेक्ट नहीं होने वाला है, इस वजह से मैं ही यहाँ पर टाइम में सरवाइव कर सकता हूँ। तुम सभी लोग किसी भी एलियंस में और किसी भी पावर को यूज नहीं कर सकते हो। क्योंकि मैंने अपनी टाइम को पावर को छू लिया है, इस वजह से मैं अपनी पावर को यूज कर सकता हूँ। अब इसी वजह से बेन टेनिसन को अब हैंड टू हैंड कॉम्बैक करनी थी। अब इस वजह से इन सभी लोग तीनों लोग कूद पड़ते हैं मेल्टन की ऊपर। मेल्टन भी अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैक में फाइट करता है। अब इन तीनों के बीच में बहुत अच्छे तरीके से फाइट चलती है। मेल्टन अपनी पावर की यूज करते हुए वो टाइम को रोक देता है और इन तीनों को बुरी तरीके से पीटने लगता है। तभी बेन 10,000 दूर जाता है, तभी उसकी टाइम के कंट्रोल से बाहर होता है, इस वजह से वो एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसलिए वो ओमेटिक्स को दबाता है और एटॉमिक सेक्स में ट्रांसफॉर्म होता है। ये वाला बेन 10,000 किसी भी एलियंस की दूसरी फॉर्म भी निकाल सकता है, यानी कि मिक्सर फॉर्म, एक फ्यूजन वाली फॉर्म। स्विफ्ट होती है, हमें आर्चिड दिखा जाती है। आर्चिड को वो राइनो वाला मॉन्स्टर उसको ढूंढ रहा होता है और इसीलिए आर्चिड उससे भाग रहा होता है। उस सभी लोग गार्ड उसको प्रोटेक्ट कर रहे होती है, लेकिन उन सभी राइनो उन सभी आर्चिड को प्रोटेक्ट जो भी कर रहे थे सभी रोबोट को मारते हुए आर्चिड के सामने जाता है और उसे गले पर जो भी पहना होता है उस चीज को उठाता है। कहता है कि मैं अब पावरफुल बनने वाला हूँ और अपने ऊपर वो लगा लेता है। इस वजह से उसके ऊपर इधर उधर ऑरा निकालने लगता है और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अब इस बात को देखते हुए वो भी बहुत ज्यादा खुश होता है और वहाँ से इधर उधर तोड़फोड़ करते हुए वहाँ से चला जाता है। तभी केविन रॉबिन आर्चिड के सामने आकर पूछता है कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर इतना ज्यादा नुकसान हुआ है और तुम्हारी गले पर जो भी चीज था वो क्या है हमें बताओ। लेकिन वो उसकी सारा कुछ बता देता है। अब इस बात से केविन रॉबिन को झटके लगने लगता है, कहता है कि तुमने इस बात को हमें छुपाया था और केविन रॉबिन उस राइनो को रोकने के लिए उसके पीछे चले जाता है। दूसरी तरफ हमें मेल्टन और इन सभी के बीच में लड़ाई चल रही थी। मेल्टन आसानी से अपने टाइम को रुकाकर सबके ऊपर बुरी तरीके से पिट रहा होता है। तभी वहाँ पर स्पाइनर आ जाता है। जब बेन 10,000 गिरने वाला होता है तो बेन 10,000 को पकड़ते हुए डैड की वर्ड निकालता है। अब इस बात से बेन 10,000 काफी शॉक होता है, कहता है कि क्या तुमने मुझे अभी अभी डैड बुलाया। अब इस बात से बेन 10,000 को पता चल चुका था कि ये केन ही है। स्पाइनर भी अपनी हेलमेट को उतारता है। यहाँ पर हमें केन देखने को मिलती है। अब तक जो भी स्पाइनर नाम के यहाँ पर आ रहा था केन ही था और केन बताता है कि आपने मुझे ओमिट्रिक्स पहने नहीं दिया, इस वजह से मैं काफी सारे सैड था, लेकिन पैराडॉक्स ने मुझे ये टाइम ट्रैवल वाली इस घड़ी को दी। पैराडॉक्स की बात बेन टेनिसन सुनता है, कहता है कि क्या तुम्हें ये पैराडॉक्स ने दी है। तो कहता है कि
तुम पास में जाओ और दूसरे वाला वेंटिलेशन को बुला कर लाओ, मेरी इस बात को तुम मान जाओ प्लीज, कहते हुए उसको यहाँ पर भेज देते हैं। अब केन भी वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन दूसरी तरफ मेल्ट्रॉन इन दोनों को बुरी तरीके से पिट रहा होता है। तभी वहाँ पर एक फिर से टेलीपोर्ट होके आ जाते हैं स्पाइनर वेंटिलेशन और रूप। ये वाली वर्जन वेंटिलेशन अभी 18 साल की वाली होती है और इस वजह से 18 साल वाली वेंटिलेशन बताता है कि तुम्हारी टाइम खत्म हो चुका है मेल्ट्रॉन। और मेल्ट्रॉन भी इस बात को देखते हुए हैरान होता है। वेंटिलेशन पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मेल्ट्रॉन तुम हार चुके हो। अब मेल्ट्रॉन इस बात को एक्सेप्ट करता है, कहता है कि मैं हार गया, लेकिन उसकी वो ऑमिटिस में चिपका हुआ चीज कहता है कि इसके भरोसा इतना ज्यादा जल्दी नहीं कर सकते हम। तभी अंदर से एक ब्लास्ट होता है, वहाँ पर वो राइनो आ जाते पूरी पावर के साथ, कहता है कि ये पावर बहुत लाजवाब है। मेल्ट्रॉन उस क्रिस्टल को निकालकर अपने तरफ ले लेता है और दूसरी वाली लड़की भी वहाँ पर पहुंच जाती है, कहती है कि ये रहा बॉस, ये एनएलआर। एनएलआर के नाम सुनते ही वेंटिलेशन और रूप आपस की तरफ देखने लगते हैं, कहते हैं कि एनएलआर। अब इन सभी लोगों के बीच में यहाँ पर काफी सारे फाइट देखने को मिलती है। मेल्ट्रॉन अपनी पावर को यूज करते हुए सारी के ऊपर फाइट करता है और वेंटिलेशन भी फाइट करता है। बेन 10,000 और वेंटिलेशन, तो ये फाइट बहुत आइकनिक लेवल की थी। यहाँ पर सभी लोग अलग अलग टाइमलाइन की होने के बावजूद भी उन सभी लोग आपस में लड़ रहे थे, तो इस बात का फायदा उठाकर मेल्ट्रॉन यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर योन भी टेलीपोर्ट होके आ जाता है। योन की एंट्री मेल्ट्रॉन को काफी फायदेमंद थी और इस वजह से योन को वहाँ से फेंक देता है और वो उसी गाड़ी पर बैठ जाता है, उस टाइम ट्रेवल करने वाली गाड़ी पर। मेल्ट्रॉन अपने टाइम रे को यूज करते हुए योन को किसी टाइम लूप में फंसा देता है, एक पोर्टल को खोलता है और वहाँ से चला जाता है। जब वेंटिलेशन इस चीज को देखता है तो काफी शॉक होता है। यहाँ पर वेंटिलेशन कुछ नहीं कर पाता। तभी इसी के साथ एपिसोड होती है खत्म। सच में ये एपिसोड बहुत ऑसम था, इसलिए इस वीडियो को जरूर से एक बार लाइक करना और नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना, क्योंकि इसी के कंटिन्यू में नेक्स्ट पार्ट जरूर लाऊंगा। तब तक के लिए आप कमेंट में बताना कि इसकी नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं। तो इसके बाद क्या होगा, मेल्ट्रॉन क्या क्या करने वाला है उस मॉडी को लेके हुए, और एनएलआर को वो क्या करने वाला है, तो आगे हमें स्टोरी देखने को मिलने वाली। तो अब मैं थोड़ा सा आपको स्पॉइलर भी कर दूंगा, तो नेक्स्ट पार्ट में हमें एलियन एक्स भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि एनएलआर अगर फट गया तो यूनिवर्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस वजह से आप रोकने के लिए तो यहाँ पर एलियन एक्स को तो आना ही होगा। एलियन एक्स को भी एंट्री होने वाली है, तो आप सभी लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। हैव अ नाइस डे।